नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ACB 7 में। मैं रुपेन ठाकुर। अपराध करने के लिए इंसान एक बार भी नहीं सोचता, लेकिन जब अपराध कर देता है उसके बाद उसको बहुत सोचना पड़ता है। अपराधी किसी भी मानसिकता का हो सकता है, किसी भी समुदाय का हो सकता है। अपराधी अपराधी है, क्योंकि अपराधी का कोई समुदाय नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं मेरठ का, जो वाकई दिल दहला देने वाला है। मेरठ में घंटाघर स्थित कोठे पर रहने वाली एक मीरा नाम की युवती, जो अपना गुजारा किया करती थी नृत्य और संगीत का काम करके। वहीं पर एक सोनू नाम का आदमी अक्सर जाया करता था और वो मीरा से मिला करता था। मिलते मिलते कुछ टाइम बाद उसको मीरा से प्यार हो गया और उसने मीरा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। मीरा ने भी उसके जाल में फंसकर सब चीज़ को भुला दिया और अपना जो ये काम था उसको छोड़कर उसने सोचा कि सोनू के साथ ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन उसको नहीं पता था कि सोनू उसके साथ क्या करने वाला है। सोनू मीरा को लेकर मेरठ से फरार हुआ और वो जा पहुंचा जयपुर। जयपुर में मीरा का खुद का घर था, जो कि उसने उस काम से पैसे कमा करके बनाया था। और जब वो जयपुर पहुंचा, जयपुर पहुंचने के बाद वो वहाँ पर कुछ दिन रहा, मीरा से शादी की। शादी के कुछ टाइम बाद वो वापस मेरठ आया। मेरठ आने के बाद उसने जयपुर वाला घर बेचा। जयपुर वाला घर बेचने के बाद जो पैसे उसको जयपुर वाले घर बेचने के बाद मिले थे, उन्हीं पैसे से उसने मेरठ में आकर के घर लिया और आकर रहने लगा। कुछ टाइम बाद मीरा को सोनू से 2 बच्चे हुए। 2 बच्चे होने के बाद मीरा ने सोचा कि उसकी ज़िंदगी अब खुशहाल होने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक अंदेशा था बहुत बड़े अपराध का होने का। कुछ दिन बाद मीरा ने जब जाना कि सोनू नहीं बल्कि दानिश है, तो मीरा ने उस चीज़ का विरोध किया। जब मीरा ने विरोध किया, सोनू ने मीरा को समझाया, बहलाया, फुसलाया और मीरा उस बात से सहमत हो गई और अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने लगी। क्योंकि मीरा के 2 बच्चे हो चुके थे, तो वो जाती कहाँ। उसके बाद सोनू जो था वो अपने हाव भाव बदलने लगा और मीरा से दूर जाने लगा। जब वो मीरा से दूर जाने लगा तो कुछ टाइम बाद मीरा को पता चला कि सोनू अब उससे दूर भागने लगा है। मीरा ने इस बात पर आवाज़ उठाई और सोनू से पूछा कि वो कहाँ है। सोनू ने बताया कि वो सऊदी अरब चला गया है और वो अपने काम के सिलसिले में गया हुआ है। कुछ दिन बाद फिर दोबारा मीरा ने पूछा कि तुम कहाँ हो, घर क्यों नहीं आ रहे हो। तो सोनू दानिश ने कहा कि मैं काम के सिलसिले में बाहर हूँ, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन कुछ दिन बाद एक ऐसा सच पता चला जिसको सुनकर मीरा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। मीरा ने बताया कि सोनू अब किसी और औरत के चक्कर में है और वो किसी और से शादी करना चाहता है और उसके साथ भी वही अपराध करना चाहता है जो उसने मीरा के साथ किया। मीरा की संपत्ति लूटने के बाद वो वहाँ से फरार हो गया। अपना नाम बताइए। मीरा। और क्या मामला है ये आपका? ये मैं रेड लाइट एरिया में रहती थी। उसके बाद में एक सोनू नाम का लड़का आया मेरी ज़िंदगी में। उसने कहा कि मेरा नाम सोनू है। मेरे पास आने लगा, 2-4 महीने आया और आने के बाद और मैं आपसे शादी करूँगा। मुझे शादी का मतलब झांसा देके अपने साथ ले गया जयपुर। कुछ दिन मेरे साथ जयपुर रहा। उसके बाद में उसने मेरा अपना घर था वो बेचा और बेच के मुझे मेरठ लेके आ गया। उसके बाद उसने कहा कि घर रेड लाइट एरिया में ले लेते हैं, तो ऊपर तो हम रहेंगे गिरस्ती बोर्ड लगा के और नीचे हम किराए पे दे देंगे। उससे हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और हमारा घर का खर्चा चलता रहेगा। इस तरह से हमने 10 साल पूरे उस रेड लाइट एरिया के घर में काट लिए। उसके बाद 10 साल के बाद में वो सऊदीया चला गया। मीरा ने कई बार प्रशासन में या पुलिस में जाकर के रिपोर्ट कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मेरठ के भाजपा नेता गोपाल शर्मा के पास वो गई, जाकर के मदद की गुहार लगाई। गोपाल शर्मा ने वहाँ पर जाकर जो मामला था उसका पूरा छानबीन की, मामले को सुनने के बाद वो मीरा को लेकर ब्रह्मपुरी थाना पहुँचे। ब्रह्मपुरी थाना पहुँचने के बाद
उन्होंने ब्रह्मपुरी थाना के जो इंचार्ज थे, ब्रह्मपुरी चौकी के इंचार्ज सुभाष अत्री, उनसे बात की और बोला कि इस मामले पर छानबीन कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए या मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन सुभाष अत्री ने बोला कि इस पर मुकदमा मैं नहीं कर सकता, ये मुकदमा सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से होगा। तभी गोपाल शर्मा ने एसपी सिटी अखिलेश नारायण से बात की और बात करने के बाद उनसे मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। एसपी सिटी अखिलेश नारायण ने मामले को जांचा परखा और उसके बाद मीरा को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस मामले पर छानबीन करके दानिश पर कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा किया जाएगा। लेकिन मीरा को अभी भी इंसाफ मिलने में देरी है। इंसाफ के लिए वो आंखें बिछाई बैठी है कि कब उसे इंसाफ मिले और कब सोनू गिरफ्तार हो। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ ACB 7, रुबिन ठाकुर। जय हिंद। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, ATM इस्तेमाल करने से पहले ATM का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।